अपनी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में और पूरे देश में माना। प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने नाहन में और मंडी में जो भाषण दिए और उनमें जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर टिप्पणी की और यहाँ तक कहा कि इन चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो गिर जाएगी, रहेगी। उनका ये कथन प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी व्यक्ति के श्रीमुख से एक चुनी हुई सरकार के विषय में इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का कथन मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही एक प्रधानमंत्री को जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के मुखिया हैं, देश के अभिभावक हैं, उनके भाषण में, उनकी सोच में, उनकी प्रवृत्ति में अगर इस तरह की बात वो कहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को हम तोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली बात किसी प्रधानमंत्री द्वारा इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है उसको बहुत, और हमारा देश तो एक महान लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये कहे कि वो एक चुनी हुई सरकार को चुनावों के बाद तोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी देश के इतिहास में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की अहंकारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल इस देश के अंदर नहीं किया है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने का जो प्रयास हमारे जो बिकाऊ विधायक थे या हैं, उनके साथ मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने किया, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, असफल हुई। और ये पहला प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे हिंदुस्तान में जिसमें किसी सरकार को तोड़ने के अटेम्प्ट में भाजपा फेल हुई है, असफल हुई है। अन्यथा जिस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, नड्डा हो या अलग अलग प्रदेशों का इनका नेतृत्व है, इन्होंने जिन भी सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया उनको तोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और सबसे बढ़कर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक नेकदिल इंसान है और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो पुनीत कार्य किए हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया, जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट सुखाश्रय योजना जो लेके आए, अनाथ बच्चों को जो आश्रय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से उठाया हुआ कदम है। तो जिस मुख्य आदमी हमारे प्रदेश की एकल नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चों के प्रति जो निर्णय लिया है, तो ये जो चार दल बदलू हैं, ये जो चार बागी विधायक हैं, छः जो विधायक के दल बदलू हैं, जिन्होंने अपना ज़मीन बेचा, ईमान बेचा, खुद को बेचा, ये चार के चार, बार चार वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के रहे, ये 6 के 6 विधायक जो हैं ये उपचुनाव में पराजित होने वाले हैं और 6 के 6 विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हम 40 थे, 4 तारीख को फिर हिमाचल प्रदेश में 40 होंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, दल बदल खरीद को हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की जो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता आक्रोशित है, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिमाचल प्रदेश के भी नेता, मोदी जी ने भी बहुत सरकार को अटैक किया। ये इस देश की और प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि 2014 में आपने भी कुछ गारंटियाँ दी थी देश के लोगों को, 2019 में भी आपने गारंटियाँ दी थी और इस बार भी अपना एक दृष्टि पत्र आप देते हैं, अपने जो मैनिफेस्टो होते हैं उसको नाम, इसमें दृष्टि कोई नहीं होती, तो इस बार भी अपने दृष्टि पत्र में जो है कुछ
गारंटियां जो है देश के लोगों को दी हैं